इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और इसी फॉर्मूला का एक दूसरा रूप ये भी है n बाई 2 a प्लस l। अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। इसका यूज करके हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12, डॉट 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 टू 10 टर्म्स। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 2, d इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 5। यहाँ पर दिया हुआ 10 टर्म्स मीन्स 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10। तो 10 टर्म तक का अब सम फाइंड कर लेते हैं। Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज करके स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो Sn के प्लेस पर हो जाएगा S10 इक्वल टू n का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a के प्लेस पर 2 देना होगा प्लस यहाँ n के प्लेस पर 10 माइनस 1 हो जाएगा और d के प्लेस पर 5 रखना होगा। अब ये 2 से 10 को कट कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा 5, तो यहाँ लिख देना होगा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 5। इसके बाद हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 प्लस 9 5 जा 45 होता है। अब इसके बाद हो जाएगा 5 इंटू 45 में 4 ऐड करने पर आएगा 49। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 9 5 जा 45, 4 कैरी होगा, 4 5 जा 20 प्लस 4 24, तो 245 आएगा। मीन्स इस एपी का 10th टर्म तक का सम है 245। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है -37, -33, -29, डॉट 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 टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म -37 दिया हुआ है, तो लिख लेना होगा a इक्वल टू -37, कॉमन डिफरेंस से d इक्वल टू हो जाएगा -33 माइनस अंडर ब्रैकेट -37। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 37। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा +4। और इसमें बोला गया है कि इस एपी का 12 टर्म तक का सम फाइंड करने के लिए तो n इक्वल टू हो जाएगा 12। अब लिख लेते हैं Sn का फॉर्मूला। तो सिंस Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस एपी का 12 टर्म तक का सम फाइंड करने वाले हैं। नीचे लिखना होगा देयरफॉर S12 इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए के प्लेस पर दे देना होगा -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर देना होगा 4। इस 2 से इस 12 को कट करेंगे, मिलेगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 अंडर ब्रैकेट। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा -7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, तो -74 मिलेगा प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 अंडर ब्रैकेट -74 प्लस 11 इंटू 4 44। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 6 इंटू, अब इन दोनों को सॉल्व करने पर मिलेगा -30। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -180। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। मीन्स इस एपी का 12 टर्म तक का सम हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा -180। ओके, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 टू 100 टर्म्स। तो इस एपी में बोला गया है 100 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा
0.6, d इक्वल टू होगा 1.7 माइनस 0.6। इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 1.1। यहाँ 100 टर्म तक का सम फाइंड करना है तो n इक्वल टू हो जाएगा 100। Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं तो Sn इक्वल टू होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S 100 लिखना होगा, 100 टर्म तक का सम फाइंड करना है, इसलिए Sn इक्वल टू हो जाएगा 100/2 अंडर ब्रैकेट 2 a के प्लेस पर देना होगा 0.6 तो हमने 0.6 लिखा, प्लस n के प्लेस पर 100 माइनस 1 होगा और d के प्लेस पर 1.1 देना होगा। ब्रैकेट क्लोज। अब इस 2 से 100 को कट कर लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 50। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 50 अंडर ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 1.2 प्लस 100 से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 99 इंटू 1.1। नेक्स्ट स्टेप में 50 अंडर ब्रैकेट 1.2 प्लस, अब इस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 99 इंटू 1.1, 99 यहाँ पर 99, 9, 9, 9, 18, 9, 10 तो 108.9 मिलेगा। 108.9 हमने यहाँ पर लिखा। अब इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 50 अंडर ब्रैकेट, अब इन दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 + 9 होगा 11.819 10 0 1 1 तो 110.1 मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होगा तो 50 को 110.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 110.1 इंटू 50 0 0 0 0 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 0 5 0 5 5 यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिला 5505। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा, मीन्स इस एपी का 100 टर्म तक का सम है 5505। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, (टू 11 टर्म्स। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल टू 1/15, d इक्वल टू होगा 1/12 माइनस 1/15 तो 1/12 माइनस 1/15। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा तो 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो पहले 3 से देना होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 तो एलसीएम आ जाएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60 तो यहाँ पर लिखना होगा 60। 12 के टेबल में 60 5 टाइम्स में आता है तो यहाँ पर लिखना होगा 5 माइनस 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स में आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 4। 5 माइनस 4 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखना होगा और नीचे में 60। इस तरह से d का वैल्यू मिला 1/60। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर 11 टर्म तक का सम फाइंड करना है तो n इक्वल टू हो जाएगा 11। अब मैं Sn का फॉर्मूला लिख लेता हूँ तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, देयरफॉर S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a के प्लेस पर 1/15 देना होगा, प्लस n के प्लेस पर 11 फिर माइनस 1 और d के प्लेस पर देना होगा 1/60। ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट 2/15 प्लस 11 माइनस 1 होगा 10 डिवाइडेड बाई 60। इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं ताकि एलसीएम लेने में इजी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स में आता है, इसलिए इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा तो 4 2 जा हो जाएगा 8 प्लस 60 के टेबल में 61 टाइम्स में ही आ जाता है तो इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा 10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 11/2 अंडर ब्रैकेट 8 प्लस 10
हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 60, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 11/2 इंटू 18/60 लिखना होगा। अब इस 2 से 18 को कट कर लेते हैं, 2 9 जा 18 होता है। 3 से इस 9 को कट करते हैं, 3 3 जा 9, और 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20। फाइनली हम लोग को मिलेगा 11 3 जा 33/20। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो। इन सभी टर्म्स को आप लोग ऐड करते जाओगे 11th टर्म तक, तो सम मिलने वाला है 33/20। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।